डीपफेक आज की तारीख में इतना बड़ा गून बनता जा रहा है कि बार बार एलोन मस्क की एआई को लेकर दी गई चेतावनी याद आती है। याद आता है कि कैसे उन्होंने कहा था कि भाई एआई आने वाले समय का एक बहुत ही खतरनाक टूल होने वाला है। दरअसल आज के दौर में एआई हमारी जिंदगी को आसान बनाने का काम तो कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इस एक आसान जिंदगी में वो उतने ही ज्यादा बड़े कांड भी घुसाता जा रहा है। सबसे पहले रश्मिका मंदाना, उसके बाद काजोल, फिर सारा तेंदुलकर और अब तो रतन टाटा जी का भी वीडियो निकलकर सामने आ गया। बीच में नरेंद्र मोदी जी ने भी डीप फेक की बात कही थी कि भाई डीप फेक किस तरीके से बहुत खतरनाक होता जा रहा है। साथ साथ अब खबर यह भी आ रही है कि डीप फेक को लेकर भी केंद्रीय जो हमारी केंद्र सरकार है वो कानून लाने जा रही है, और जाहिर सी बात इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि डीप फेक के कारण कोई भी आपको बदनाम कर सकता है। और जाहिर सी बात है इस चीज को हम कंट्रोल तो शायद नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, कानून के दायरे में लाकर इसको कुछ हद तक हम कंट्रोल जरूर कर पाएंगे। दरअसल बीते कुछ दिनों में डीप फेक वीडियोज एक के बाद एक सामने आ रहे हैं। कुछ दिन पहले साउथ एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना और बॉलीवुड एक्ट्रेस कैटरीना कैफ का डीप फेक वीडियो वायरल हुआ था। इसके बाद काजोल का, सारा तेंदुलकर का भी वीडियो वायरल हो गया। लेकिन अब उद्योगपति रतन टाटा का डीप फेक वीडियो सोशल मीडिया पर देखा गया है। इस फेक वीडियो में ऑनलाइन बेटिंग को लेकर संदिग्ध व्यक्तियों को फंसाया जा रहा है। वायरल हो रहे इस वीडियो में रतन टाटा को ऑनलाइन सट्टेबाजी कोच का समर्थन करते हुए दिखाया जा रहा है। साथ ही एक आमिर खान नाम के शख्स के टेलीग्राम चैनल से लोगों को जुड़ने के लिए भी बोला जा रहा है। डीप फेक वीडियो की बात करें तो जैसा कि समझ में आ रहा है, उसमें इस फेक वीडियो में दिग्गज भारतीय अरबपति कहते हुए दिखते हैं कि लोग मुझसे हर समय पूछते हैं कि अमीर आखिर कैसे बने, और मैं आपको अपने दोस्त आमिर खान के बारे में बताना चाहता हूं। भारत में भी कई लोगों ने एविएटर खेलकर लाखों कमाए। उनकी प्रोग्रामर, विश्लेषक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता चैट जीपीटी को धन्यवाद जीतने की संभावना 90% से भी ज्यादा है। रतन टाटा से जुड़े नए घोटाले से पता चलता है कि वित्तीय धोखाधड़ी मतलब कि फाइनेंशियल फ्रॉड और स्कैम करने वालों के लिए डीपफेक वीडियो का उपयोग किया जा सकता है। इंडिया टुडे के फैक्ट चेक के मुताबिक आमिर खान एक घोटालेबाज है जो कि एविएटर अंडरस्कोर अल्ट्राविन नाम से टेलीग्राम चैनल भी चलाता है। वो अपने इस चैनल पर दावा करता है कि लोग एविएटर बैटिंग गेम खेलकर हर दिन कम से कम 1 लाख रुपए कमा सकते हैं। गेम खेलने के लिए वो यूजर से एविएटर पर रजिस्ट्रेशन के लिए भी बोलता है। जाहिर सी बात है, पैसे भी लिए जाते हैं। इंडिया टुडे फैक्ट चेक के मुताबिक एविएटर गेम रजिस्ट्रेशन के लिए एक लिंक प्रोवाइड कराई जाती है, जिस पर क्लिक करते ही आप किसी और वेबसाइट पर पहुंच जाते हैं। वहां आपका मोबाइल नंबर, ईमेल से रजिस्ट्रेशन करने के लिए कहा जाता है। यह स्कैमर द्वारा डेटा प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक सामान्य प्रतिक्रिया है। रतन टाटा का डीपफेक वीडियो फेसबुक पेज पर कम से कम 5 बार पोस्ट किया गया है। यह वीडियो एक नियमित पोस्ट के तौर पर नहीं दिखाई दे रहा। भारत में अगर हम बात करें तो गेमिंग कानून वर्तमान में बदलाव के दौर से गुजर रहे हैं, और ऑनलाइन सट्टेबाजी गेम को कंट्रोल करने के लिए कोई खास कानून नहीं है। पिछले साल सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सट्टेबाजी के विज्ञापनों के बारे में एक सलाह जारी करी थी, जिसमें यूजर्स के लिए होने वाले वित्तीय जोखिम के कारण ऑनलाइन और ऑफलाइन सट्टेबाजी को बढ़ावा न देने की सलाह भी दी गई थी। गौरतलब है कि रश्मिका मंदाना, कैटरीना कैफ के अलावा काजोल और अन्य कई सारे डीपफेक वीडियोस पिछले कुछ दिनों में सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं। वहीं केंद्रीय रेल और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने डीपफेक पर बढ़ती चिंताओं पर कहा है कि इन्हें रोकने के लिए केंद्र सरकार नया कानून लाएगी या फिर पुराने कानूनों में संशोधन करेगी। उन्होंने ऐसे वीडियोस बनाने वालों पर कार्रवाई करने की भी बात कही। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 23 नवंबर को डीपफेक के बढ़ते मामलों को देखते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, नैसकॉम समेत इस मामले से जुड़े अन्य लोगों के साथ बैठक के बाद ये बातें कही। गौरतलब है कि बीते कुछ समय में डीपफेक से जुड़े कई मामले सामने आए हैं। हाल ही में अभिनेत्री रश्मिका मंदाना की एक वीडियो वायरल हुई थी, जिसे कि डीपफेक के जरिए बनाया गया था। रश्मिका के अलावा, जैसे कि मैंने आपको बताया, कैटरीना कैफ, काजोल, सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा तेंदुलकर इसका शिकार बन चुकी हैं। डीपफेक के जरिए इन मशहूर लोगों के चेहरे दूसरी अभिनेत्रियों या मॉडल के साथ चेंज किए गए। इसको लेकर बढ़ती चिंता को देखते हुए केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक बैठक बुलाई। इसके बाद उन्होंने कहा कि डीपफेक लोकतंत्र के लिए एक नए खतरे के तौर पर उभरा है। ये समाज और इसकी संस्थाओं में विश्वास को कमजोर कर सकता है। उन्होंने 10 दिनों के अंदर इस मामले पर एक्शन लेने की बात भी कही। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से यह अपील करी गई है कि वे अपने तकनीक का उपयोग करके डीपफेक पर नियंत्रण करें। उन्होंने कहा कि डीपफेक सोशल मीडिया के जरिए तेजी से फैलता है और इनकी जांच हो नहीं पाती। उन्होंने समाज और लोकतंत्र में विश्वास को बनाए रखने के लिए ऐसे मामलों पर जल्द एक्शन लेने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। बता दें कि हाल ही में इस तकनीक का गलत इस्तेमाल को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चिंता जाहिर करी थी। पीएम मोदी ने शुक्रवार को डीपफेक के दुरुपयोग को चिन्हित करते हुए कहा था कि मीडिया को इस संकट के बारे में लोगों को अवेयर करने की जरूरत है। बीते दिनों में इन डीपफेक वीडियोस की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है। कई सारे नामी गिरामी चेहरों के साथ कई दूसरे शरीरों को बदला गया है, जिससे कि काफी सारी चीजें गलत तरीके से निकलकर सामने आई।
भारतीय क्रिकेटर शुभमन गिल का चेहरा भी सचिन तेंदुलकर के भाई की जगह पर लगाकर उसका उपयोग किया गया था। अब इन डीफेक के मुद्दों को लेकर अगली मीटिंग दिसंबर महीने में की जाएगी, जहां इस पर एक्शन के लिए आगे की रणनीति बनाई जाएगी। केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने कहा कि इन डीफेक वीडियोस में अब वाटरमार्क और लेवल तोड़ने का भी विकल्प आ गया है, इसलिए इन्हें पहचान पाना काफी मुश्किल है। अगर डीफेक की बात करें तो ये एक तकनीक है। इस तकनीक से वीडियो बनाना एक लंबी प्रक्रिया है। सबसे पहले जिन दो लोगों के चेहरे आपस में बदलने होते हैं, उनके हजारों फोटो वीडियो एनकोडर नाम के एक एआई आधारित प्रोग्राम पर चलाए जाते हैं। ये तकनीक इन दो चेहरों की समानता परखती है। इसके बाद ये तकनीक इन चेहरों को केवल उनकी समानताओं के आधार पर सीमित कर देती है और एक कंप्रेस्ड इमेज बनाकर सामने रख देती है। इसके बाद में एक और एआई तकनीक डिकोडर के से चेहरा तलाशने को कहा जाता है। आसान भाषा में समझे तो एनकोडर को ए का चेहरा पढ़ने के लिए तैयार किया जाता है और डिकोडर को बी का चेहरा पढ़ने के लिए तैयार किया जाता है। इसके बाद दोनों मशीनों से ये चेहरा बनाने को कहा जाता है, लेकिन इस कंडीशन में एनकोडर को बी का और डिकोडर को ए का चेहरा बनाने को कहा जाता है। ऐसे में मान लीजिए कि बी उस फोटो में रो रहा होता है तो नई फोटो में ए रोता हुआ दिखता है। इसके अलावा एक अन्य तकनीक जिसका कि नाम जनरेटिव एड्रेसल नेटवर्क जीएएन है, उसके जरिए भी बनाई जाती है। इसमें एक गड़बड़ तस्वीर एक सही तस्वीर डाली जाती है। एआई तकनीक इन दोनों को कोड डिकोड करके फोटो को आपस में मिलाती है और इसमें काफी समय भी लगता है, लेकिन लोगों को इसको करने में काफी किक मिल रही है। क्या कहना है डीपफेक को लेकर आप लोगों का, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।